ये मत पूछो कि मैं कहां से आया हूं, बस सिर्फ ये पूछो कि तुम यहां क्या कर रहे हो, वो भी इतने सालों बाद। इस घर में एक साया बसा हुआ है, खौफनाक साया, और ये साया तुम्हारे इर्द गिर्द मंडरा रहा है। हमेशा बहुत खतरे में हो तुम, बस ये जान लो। इस घर में एक साया बसा हुआ है, खौफनाक साया, और ये साया तुम्हारे इर्द गिर्द मंडरा रहा है हमेशा। क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो? अच्छा ठीक है। हाँ के लिए एक नॉक और ना के लिए 2 नॉक। क्या तुम आत्मा हो? मेरी फैमिली से हो? क्या तुम मेरे नाना हो? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? बताओ। कितने साल हो गए तुम्हें यहां पर काम करते हुए, अभी तक रिपोर्ट नहीं बनाने आया? सॉरी सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। चंदरपुर में नए आए लगते हो, पहले देखा नहीं तुम्हें यहाँ पर। मैं अर्जुन महाजन, भले राव जी उनका ग्रैंडसन। अच्छा, भाले राव जी के पोते हो। आओ जाओ और चाय लेकर आओ साहब के लिए। थैंक यू सर। आओ। तो कहाँ छुपे रहे इतने साल? शहर में सेटल हो गया था सर, उसके बाद फिर अब कल आना हुआ। तो यशोदा जी कैसी हैं? तबीयत ठीक नहीं रहती उनकी आजकल, एज भी हो गई है। अरे लो चाय लो। थैंक यू सर। अरे तुम चिंता मत करो, उनकी कुछ नहीं होने वाला। उनको बड़ी जिद्दी औरत है वो, बीमारी भी उनके पास में बिना परमिशन के नहीं आ सकती। इतने साल वो अकेले रही, मजाल है किसी की मदद ली हो उन्होंने। मैंने सुना है कि गांव में एक आप ही हैं नानी के अलावा जो सबसे पुराने हैं। हाँ बेटा, सारी जिंदगी गुजार दी यहाँ पे। सर अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त हो तो मुझे थोड़ा मेरी फैमिली के बारे में बता सकते हैं? आई नो बहुत स्टूपिड लग रहा है ये, लेकिन एक्चुअली इतने टाइम से यहाँ से दूर रहा मैं खुद ऐसे फील कर रहा हूँ जैसे कि मैं टूरिस्ट हूँ, इसलिए। क्या जानना चाहते हो? नाना जी के बारे में, आई मीन उनके बारे में क्या कुछ पता चला आपको? कहाँ, कैसे? मैं भाले राव जी के बहुत करीब था। बहुत गुस्से वाले थे तुम्हारे नाना जी, इसलिए कोई गांव वाला उनके साथ में फिरता नहीं था। अचानक एक दिन पता चला कि वो गायब हो गए। मैंने तहकीकात की लेकिन कुछ पता नहीं चला। फिर कुछ लोग कहने लगे कि वो ट्रेन के नीचे आके कट गए, कुछ लोग ये भी कहने लगे कि वो अपना घर छोड़कर चले गए। मैंने कई चक्कर मारे ट्रेन की पटरी के आजू बाजू, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। किसी ने मुझे कुछ बताया ही नहीं। किसी को कुछ अजीब ही नहीं लगा, लेकिन जब दूसरा हादसा हुआ तब गांव वाले बातें करने लगे।
दूसरा हादसा? हाँ, तुम्हें पता नहीं? तुम्हारी मासी नंदा, हाँ, वो नंदा मासी, वो तो फ्रांस में सेटल हो गई थी। आई थी एक बार तुम्हारी नानी से मिलने। लोगों ने उसे आते हुए तो देखा, लेकिन जाते हुए किसी ने भी नहीं देखा। लोग कहते हैं उसे हवेली निकल गई। वो नंदा मासी यहाँ चंद्रपुर आई थी? आई तो थी, लेकिन वो भी तुम्हारे नाना जी की तरह गायब हो गई। ना कोई सुराग, ना कोई लाश। नानी। अरे आ गया बेटा। मासी आई थी क्या? क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो इंस्पेक्टर कुलकर्णी मिले थे आज। कह रहे थे कि नंदा मासी बीच में फ्रांस से यहाँ लौट आई थी। सच है ये बात? हाँ, लौटी तो थी, लेकिन अपने साथ एक अजीब सी बीमारी ले आई थी। उसको दौरे पड़ने लगे थे और फिर वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगी थी। अकेले ही कहीं निकल जाती और फिर घंटों उसकी कोई खबर नहीं मिलती थी। मैंने उससे बहुत बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। फिर जब उसके दौरे बढ़ने लगे तो मुझे उसे शहर के पागल खाने में डालना पड़ा। क्या बताती मैं लोगों को। अरे नानी, नानी, अरे आप मत रो। क्यों चिंता करते हो आप? अब जाके मासी को ले आएंगे। कल ही चला जाऊं। सच? तुम नाना की आत्मा नहीं हो तो किसकी आत्मा हो? मासी की? अच्छा, तो फिर किसकी? मुझे कोई मैसेज देना चाहती हो? किसी चीज के लिए मुझे वार्न करना चाहती हो, राइट? मुझसे ये सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती, तो मैं बस ये नीचे के कमरे में ही रहती हूँ। तो क्या नानी की आत्मा हो? Ha 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 ha!